तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। आप उधर बैठो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद में पद्म नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म पर महाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित सभी श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथायोग्य बंदन अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। मैं ग्रंथराज शीतल शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। तो हमारा रस चल रहा था दंडवत। तो हमारा रस चल रहा था, एक तो है जड़ रस और एक है चिन्मय रस। तो जड़ रस के विषय में कल बता दिया गया था। वैसे रस नित्य है और हमारी आत्मा भी शुद्ध है, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हमारी आत्मा आप अपना कैमरा बंद कर लो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। उषा दीदी आप अपना कैमरा बंद करो। उषा दीदी, उषा जी अपना कैमरा बंद कीजिए। तो जड़ रस त्याज है, छोड़ देने योग्य है क्योंकि ये हेय है, इसमें कुछ नहीं रखा। तो जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है, हमारी आत्मा की शुद्धता का हमें पता चलता जाता है, तो हम और ऊपर उठते जाते हैं और संसार हमें एक नाटक लगने लगता है, जगत एक प्रपंच लगता है और हम तो अकेले थे, अकेले आएंगे। अब इसमें कल लक्षणावृत्ति बता रहे थे कि अप्राकृत रस के अधिकारी कौन है। ठीक है, यही पढ़ना था ना जी दीदी? नहीं, ये पढ़ लिया था शायद। वाक्य की लक्षणावृत्ति का पढ़ना था। जड़ रस और चित्त रस का भेद पढ़ लिया था, राइट? पढ़ लिया था दीदी। 369 पेज नंबर, सेकंड पैराग्राफ। अप्राकृत पेज रस तत्व के निरूपण में 369 बोल रहे हो? हाँ जी 369। ओके, जो ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, रस तत्व के निरूपण में वाक्य की लक्षणा। हाँ ठीक, ओके जी। रस तत्व के निरूपण में वाक्य की लक्षणावृत्ति की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। अविद्या वृत्ति द्वारा ही वह कार्य संपन्न हो जाता है। एक लाइन और देखो, यदि ऐसी बात नहीं होती तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ परम रस को पूर्णतः कृष्ण लीला के रूप में वर्णन नहीं करते। अब रस का तो सब श्रीमद् भागवत ग्रंथ के विषय में तो सब जानते ही हैं। रस ग्रंथ है वो, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा दम्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरव रसिका भूमि भागवता। ये जो भागवत है वो सारे वेद, निगम वेद को क्या कहा गया? कल्प वृक्ष, कल्प तरोर गलितम पका हुआ फल है जो कि शुक के मुख से विनिगृत है। देखो, 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक कृत ग्रंथ होते हैं, एक विनिर्गत ग्रंथ होते हैं, एक स्मृत ग्रंथ होते हैं। 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। कृत मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ, जैसे कि बाइबल इत्यादि।
ये भगवान के द्वारा प्रकट नहीं हुए हैं, विनिर्गत उनके भगवान के मुख से नहीं निकले हैं। ये कृत है, क्रिएटेड। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रिएटेड, इसका हिंदी हो गया कृत। ये मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य के परिश्रम के द्वारा, मानवीय बुद्धि के आधार पर बनाए गए हैं। एक होते स्मृत, जो किसी ने बताया और किसी ने सुन लिया, जैसे कि श्रीमद् भागवत इत्यादि। ये स्मृति पुराण है, जितने भी पुराण है स्मृति। इसमें सूत जी बता रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी ने बताया, और ये व्यास जी को नारद मुनि ने बताया, तो स्मृति में जो रह गया। इसलिए वेदों की ऋचाओं को हम क्या कहते हैं? श्रुति और स्मृति। तो कृत, स्मृत और निर्गत या विनिर्गत, विनिर्गत भगवान के मुख से निकले हैं। जैसे कि वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, और जैसे कि गीता, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्म नावस्य मुखाद विनिसता। गीता को अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए। यदि गीता ठीक से पढ़ ली तो अन्य शास्त्रों को पढ़ने से क्या प्रयोजन है? फिर बाद में ये कह रहे हैं क्योंकि स्वयं भगवान के मुख से निकली है। तो 3 प्रकार के ग्रंथ हैं, उसमें तो श्रीमद् भागवत है, ये स्मृत ग्रंथ है, जिसमें रस ही रस है। एक आम की गुठली में तो आम की में गुठली हो सकती है, छिलका हो सकता है, लेकिन भागवत ऐसा रस है, ना इसमें छिलका है ना गुठली है। तो अब ये बता रहे कि लक्षणावृत्ति की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती जब रस तत्व के निरूपण में। लक्षणा में पहले भी बहुत से लोग जानते भी होंगे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। लक्षणा जैसे कैसे है? जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भैया, हम कहना तो ये चाहते हैं कि उसका घर गंगा के पास है, लेकिन हम कह देते अरे चले जाना, गंगा पर ही तो घर है उसका। तो गंगा पर ही घर है तो उसका मतलब क्या हो गया? गंगा के ही पास में घर है। तो एक चीज होती है सीधे सादे शब्दों में बताना, और एक चीज होती है लक्षणा से, जैसे अभी थोड़ा घुमा फिरा के ट्विस्ट करके कहना। तो ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत रस तत्व का निरूपण है, और इसमें सीधी अभिधावृत्ति। अभिधावृत्ति का क्या अर्थ है? जैसा हमारा प्रतिपाद्य है उसको उसी शब्दों में कहना। अभी और देखो, जैसे कि हम गुरु गायत्री पढ़ते हैं, गौर गायत्री पढ़ते हैं, काम गायत्री पढ़ते हैं, ब्रह्म गायत्री पढ़ते हैं, है ना? तो तीनों में क्या आएगा? धीमहि विद्महे प्रचोदयात। तीनों में संबंध अभिधेय प्रयोजन है। कोई भी गायत्री ले लो, मानो जन्म ले लो, ओम भूर्भुवः स्वः, ये इसकी गायत्री अलग। अच्छा, इसको छोड़ दो। यहाँ पे ले लो गौर गायत्री ले लो, गौर गायत्री ले लो, ओम चैतन्य विद्महे। विद्महे मैं जानता हूं महाप्रभु को, और फिर जब आनिक चलता है तो महाप्रभु की अनंत अनंत लीला स्मरण होती है। तो इसमें क्या हो जाता है? हमारा महाप्रभु के साथ संबंध जुड़ जाता है। कैसे नवद्वीप धाम में महाप्रभु ने बाल लीलाएं की हैं, और उसके बाद कैसे वो गया जी में चले गए, कैसे केशव कश्मीरी पंडित को परास्त किया 90 न्याय पढ़ाते समय, कैसे उनके पिता जनार्दन जगन्नाथ मुषि चले गए, तो उसके बाद गया जी श्राद्ध करने के लिए गए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं जानता हूँ। श्रीवास के आंगन में क्या लीला करी उन्होंने। राघव पंडित की जो छाली है कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी पहुंचती है। कैसे जो सुखी थी श्रीवास के आंगन में, जो परिचारिका काम करती थी उसका नाम सुखी था, दुखी था, महाप्रभु ने उसका नाम सुखी कर दिया। बहुत सारी बात है। कभी कर्णपुर को अपनी अंगुष्ठ का पान कराया। एक के बाद तो जो आनिक इस प्रकार से करता है उसको आनिक का फल मिलेगा। ये तो अक्सर ये सुनता जा रहा है, अरे अभी आ तो 2 मिनट में आनिक बाकी है, आ तो 2 मिनट में आगे और मंत्र ऊपर से बोल लिए, दिल पे असर नहीं करे, इसलिए तो भक्ति नहीं होती है। दूसरा क्यों बढ़ जाता है, हम क्यों पीछे रह जाते हैं? यही कारण है। तो ये जिसके लिए अब मानो कोई कहता है कि ओम गुरुदेवाय विद्महे, गुरुदेव को मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? क्या जानते हो गुरुदेव की? क्या बात है? अरे बड़े एक्सपर्ट हैं, सुंदर हैं, अच्छी कथा कहते हैं, बढ़िया बोलते हैं,
ये तो गुरुजी नहीं है, ऐसे तो संसार में बहुत लोग मिल जाएंगे। ऐसे गुरुदेव है जो कृष्णानंदाय धीमहि, कृष्णा, यह कृष्णा राधा जी को भी कहते हैं, कृष्ण और राधा दोनों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये तो हो गया संबंध तत्व। और अभिधेय, ये हो गया अभिधेय। तो हर मंत्र में त्रिपदी होती है। कोई भी मंत्र होगा, बीज मंत्र होगा, उसमें बीज लगा होगा, उसके बाद त्रिपदी होगी। त्रिपद में क्या क्या आएगा? विद्महे धीमहि प्रचोदयात्। और वो ऐसे जो भगवान है, चाहे गुरु है, महाप्रभु है, श्री कृष्ण है, वो मेरे हृदय में प्रकृष्ट रूप से उदित हो, उनको मैं ठीक से समझ सकूं। तो ये रस है। और जब हम आनी करते हैं तो रस में डूब जाते हैं। कोई एक हमारे, अब नहीं है, हमारे मठ में थे, वो आने में उनको 1 घंटा लग जाता था। महाराज आप क्या करते इतनी देर तक? दीदी ऐसा लीलाओं का क्रम आता है ना, मैं उसी में खो जाता हूँ। धन्य हो, जय हो, जय हो। तो ये रस तत्व के निरूपण में लक्षणावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती, बात को घुमाया फिराया नहीं जाता। अभिधा सीधा साधा अर्थ होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। यदि ऐसी बात नहीं होती तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ परम रस का पूर्णतः कृष्ण लीला के रूप में वर्णन ही नहीं करता। फिर तो कृष्ण लीला के लिए कोई ना कोई ऐसे कुछ ढूंढना पड़ता, लक्षणाएं ढूंढनी पड़ती। इस जगत में प्राकृत नायक नायिका की श्रृंगार पद्धति में, पिता पुत्र के सांसारिक व्यवहार में, सखाओं के पारस्परिक आचरण में तथा प्रभु और दास के पारस्परिक कार्यों में अप्राकृत रस की अशुद्ध प्रतिफलित रूप अलंकार आदि द्वारा विचारित अप्राकृत रस का विकृत भाव प्रतिभात होकर अप्राकृत रस ने अपनी शुद्धावस्था के सभी लक्षण, प्रयोजनीय उपकरण समूह, कार्य विधियां और प्रक्रियाएं विकृत रूप से बद्ध जीवों को दिखलाई है। अब ये बता रहे, बहुत सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, इसको समझ लीजिए। इस जगत में क्या हुआ है कि श्रीमद् भागवत अप्राकृत है, वो इस संसार की वस्तु नहीं है, और ना ही संसार का कोई प्राणी इस भागवत को समझा सकता है। ये भागवत अप्राकृत जगत की वस्तु है। यहाँ पे प्राकृत बुद्धि चलाओगे तो अपराधी बनेंगे और कुछ नहीं होगा। अब बता रहे हैं कि देखो, पहला पॉइंट है प्राकृत नायक नायिकों की श्रृंगार पद्धति। जो जड़ जगत के नायक नायिका, जैसे आप फिल्में देखते हैं ना, हम लोग फिल्मों में नाच गाना, ड्रेस और क्या क्या दिखाया जाता है ना, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। कैसे होगा? बात बात पे कौन नाचेगा? तो प्राकृत नायक नायिका की श्रृंगार पद्धति, पिता पुत्र का सांसारिक व्यवहार। पिता जैसे से बड़ा होता जाता है, बच्चा बड़ा अलर्ट होता जाता है। अरे भैया, उस कंपनी के मालिक का देखो, इतने बड़े घर में, है ना, किसकी खबर आती है? रेमंड वालों की किसकी आती है? पुत्र ने पिता को निकाल दिया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ सावधान रहो, ऐसा रहो, वैसा रहो। तो सांसारिक व्यवहार में हमें दिखाई देता है प्राकृत रस। तीसरा बता रहे हैं सखाओं के पारस्परिक आचरण में, मित्रों का एक दूसरे के साथ व्यवहार, और भगवान और दास के पारस्परिक कार्यों में अप्राकृत रस की अशुद्ध, तो जो प्राकृत नायक नायिका है, सब में अप्राकृत रस की। अब देखो, अप्राकृत भाई भाई में कैसे हो गया? जैसे कि हमारे राम और भरत, सखा श्री राम वसुदाम, स्तो कृष्ण, इस तरह से हमारे सुबल, ये सब सखा है। तो उनका जो प्रेम है, और इस जगत में जो प्रेम है, जहाँ पे कहा जाता है अरे भैया फूक फूक कर कदम रखना, दूध का चला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो ये सब जड़ीय जगत की बातें यहाँ पे चलती हैं। तो पारस्परिक आचरण, सखाओं का, यहाँ पे दो मित्र होंगे, बहुत दिनों तक मित्रता चलती ही नहीं है, और चलती भी तो पता चलेगा कि भैया डिवोशन बहुत था, एक दूसरे ने बड़ा त्याग किया एक दूसरे के लिए।
मित्र हो तो सुदामा और कृष्ण जैसे, तो कुछ ही मित्र हाथों की उंगलियों में गिने जा सकते हैं, फिर मिलते नहीं है। तथा प्रभु और दास के पारस्परिक कार्यों में दासी, मीरा ने भी कहा था, मेरा गिरधर गोपाल, मैं मीरा में दासी हूँ। और इन्होंने भी कहा, रैदास ने भी कहा, जो कहते थे ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आप स्वामी हैं, मैं आपके दास हूँ। कैसे स्वामी है प्रभु जी? तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राती। आप दीपक हो, मैं बत्ती हूँ, मेरा हृदय दीपक है। आप यहाँ पर हो जहाँ पर ज्योति जले दिन राती, दिन रात ज्योति जलती रहती है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आप बादल हो और हम मोर हैं। जैसे बादल को देख के मोर नाचता है, इसी प्रकार आपकी अनुभूतियों से मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न होता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखा करता है, उसी प्रकार मैं दिन रात आपका दर्शन करता रहता हूँ। तो ये उन्होंने तुलना करी है। तो दास के पारस्परिक कार्यों में अप्राकृत रस की संसार में अशुद्ध प्रतिफलित रूप, यहाँ पर रिफ्लेक्शन अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये माइक जगत है, हम वहां पर शुद्ध को भूल जाते हैं। तो अशुद्ध प्रतिफलित रूप अलंकारिकों द्वारा विचारित, जो अलंकार शास्त्र हैं उन्होंने ऐसा विचार किया है। अच्छे खासे जो भी अलंकार है उनमें सब जागतिक उदाहरण दे दिए गए, सब श्रृंगार रस लगा दिया गया, सब की सब, पूरा विरोधाभास, प्रतीप अलंकार जितने भी हैं, छंद, अप्राकृत रस का विकृत भाव, बिगड़ा हुआ भाव। अप्राकृत सुंदर रस है, इससे जो ये गीत होते हैं ना, ये सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवाली, गुदे बड़े भड़कते थे। संसार की भावना क्यों लाते हो? और राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी। और क्या है? राधे राधे शाम मिला दे। जैसे कि राधे हमारे बाप की नौकर है भैया, राधे शाम मिला दे। क्यों मिला देंगी? तो जितने भी प्राकृत भाव हैं, और एक नई चीज, राधे का अर्थ है राह दिखा दे। कहां से आ गया? काय की राह देखनी है? कौन सी राह देखनी है? तो जो शुद्ध चिन्मय रस ऊपर से नीचे अभी तक चला आ रहा है, हम उसको फॉलो करते तो ठीक रहते, नहीं तो हम भटक जाते हैं। और हम सब जानते कि अधिकांश हम में से भटके हुए हैं, सुनने कोई तैयार नहीं है। अप्राकृत रस ने अपनी शुद्धावस्था के सभी लक्षण, प्रयोजनीय आवश्यक उपकरण सामग्री, कार्य विधियां और प्रक्रियाएं सब विकृत रूप से बद्ध जीवों को दिखलाई है। तो जड़ीय रस हो गया और सब कुछ विकृत हो गया। जितना भी शुद्ध था ये सब विकृत हो गया। रस स्वप्रकाश वस्तु है, रस को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, ये हृदय में है। भजन करते 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 एक दिन अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा। भजन करते करते, बिना भजन के नहीं होगा, ये स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। देखिए सूर्य आकाश में नित्य विराजमान है, इसी प्रकार हमारे हृदय में रस नित्य विराजमान है। जब हम भजन करते हैं तो भगवान शुद्ध संग देते हैं और फिर हमें ऐसी सब बातें बताते हैं कि प्राकृत नायक नायिकाओं के चक्कर में मत पड़ना। और जैसे प्राकृत, अभी देखो गीत गोविंद ग्रंथ है ना,
बहुत सुंदर रस का अनुपम अद्वितीय ग्रंथ है। श्रीमद् महाप्रभु गंभीरा में इस ग्रंथ का रसास्वादन करते थे। राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं तो राधा विकल हो जाती है, और जैसे एक आहट आती है तो राधा को लगता है कि कृष्ण आ रहे हैं। पत्तों की खड़खड़ ध्वनि भी होती है तो उसको लगता है कृष्ण आ रहे हैं, और फिर राधा एकदम उल्लसित हो जाती है। तो देखो गीत गोविंद में सखी कह रही है, चल सखी चल घनश्याम सदन में, चल घनश्याम के घर में चल, वहां पर नित्य मिलन है उनका। और नित्य रस कैसा है? किशोरी जी के हृदय में नित्य रस है। तो इसलिए जो राधे 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 करते हैं तो इलादिनी शक्ति है, उसमें बहुत आनंद है। परंतु किशोरी जी का आनंद किसमें है? कृष्ण को देख देख कर मोहित होती है। राधा जी की प्रसन्नता क्या है? कृष्ण। और राधा जी का रूठना वो भी कृष्ण के कारण है। राधा जी का जो विरह है वो भी कृष्ण के कारण है। कृष्ण के बिना राधा जी के भावों का रसास्वादन हो ही नहीं सकता। बरसाने की साखरी खोर में सखियों के संग राधा जी जाती हैं। राधा नीचे है, वहीं पर कृष्ण निकलते हैं और कृष्ण पीताम्बर पहन रहे हैं। वक्षस्थल उनका इतना सुंदर है, मुखा नहीं दिख रहा क्योंकि रेंज आ गई, शिखर आ गए बीच में, और शिखर के बीच में उनका वक्षस्थल दिखाई दे रहा है, कौस्तुमणि दिखाई दे रही है, और राधा जी उसको देख के प्राय मूर्छित हो जाती है। ये तो राधा जी की बात है। नारद जी का देखो, मैया मर गई, सब कुछ हो गया, जड़िया रस समाप्त हो गया, भगवान ने दर्शन भी दे दिया। नारद रो रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप झलक और तो दिखाओ। इस जन्म में बस इतनी ही, इससे ज्यादा तेरा अधिकार नहीं है। अगले जन्म में जब ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से प्रकट हुए हैं, पहले गंधर्व थे, फिर दासी पुत्र, उसके बाद मुखार बिंद से जब प्रकट हुए हैं तो उनको वरदान मिल गया है, 14 लोकों में जा सकते हैं। तो जहां जहां कृष्ण की कथा होती है वहां वहां जाते हैं। और कभी कभी इतना प्रेम में मूर्छित हो गए, इतना प्रेम में मूर्छित हो गए, भगवान विष्णु का दर्शन करके इतना मोहित हो गए कि विष्णु जी ने क्या किया, देखा कि 24 घंटे नारायण नारायण करता है, तो विष्णु जी ने आह्वान किया, महती वीणा नारद जी के हाथ में दे दी। नारद जी की वीणा का नाम क्या? महती। और वो जैसी बजाते हैं उसमें से नारायण 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 की आवाज निकलती है। वीणा यहां भी बज रही है। वीणा के ताल जरा झनझना दो, तुरंत वीणा को हाथ में लेते हुए दिव्य भाव आएंगे। मीरा भी ऐसी वीणा बजाती हुई, तानपुरा बजाती हुई गाती रहती थी। तो जो ध्वनि तरंगे निकलती है ना, तो इसमें यह बता रहे कि जो रस है वो अभिधा डायरेक्ट बात करो, इनडायरेक्ट मत करो, लक्षणा जैसे मत करो, सीधी सादी बातें करो। तो यदि वे स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनको कौन प्रकट कर सकता था? रस स्वप्रकाश वस्तु है, यदि वह स्वयं प्रकट नहीं होती तो उसको प्रकट करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। हम भी कितना कोई प्रवचन कर ले, कितनी भागवत कर ले, यहां से वहां कर ले, रस प्रकट नहीं होगा भाई, होगा ही नहीं। वही बात, हृदय के असुरों को मारना पड़ेगा। शुद्ध भजन की चाह होनी चाहिए, संसार भी चले, भजन भी शुद्ध हो जाए, ये सब भी होता रहे। कल हमारी एक बहन का प्रश्न था कि मैंने कुछ ऐसा बोला था कि मेहमान भी आ जाए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो भी हमें, मेरा कहने का तात्पर्य हमेशा यही रहेगा, उम्र कम है, समय कम है, सांसें कम है, मेहमान के चक्कर में तुम आओ कि तुमसे मेहमान सीख के जाए कि भजन कैसे करना है। अब धीरे धीरे आप देखोगे जो शुद्ध आत्माएं थी वो तो आपके साथ रह गई, और अशुद्ध आत्माओं को भगवान ने बिल्कुल चलनी से छान दिया। जो बिल्कुल हमारे मतलब के नहीं थे, भगवान ने उनको दूर कर दिया।
तो घर पर कोई आए तो उसको तात्पर्य यह नहीं है कि आकर के हमारा समय मिजाज पुरसी, मौसम पुरसी, वहाँ मौसम कैसा है, कैसा स्वास्थ्य है, कैसा, हाँ ये दवाइयाँ चल रही हैं, वो चल रही हैं, एलोपैथी लो, ये लो वो लो, ऐसे सब बात चलती है ना। उनके रिश्ता का क्या हुआ, सुना है उनकी लड़की भाग गई, सुना है उनका धंधा चौपट हो गया, सुना है उनके तो बड़ी गाड़ियाँ, यही सब तो होता है ना। तो ये सब तो नश्वर है, ठाकुर जी को पसंद ही नहीं है। ठाकुर तो दूसरों की बातें क्यों करता है, मेरी बात कर। तो आप मेहमानों से वही बातें करो, अच्छा होगा, शुद्ध आत्मा होगा तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप। तो कहाँ सीख रहे हो, हमें भी सिखाओ ना। तो ये रस स्वयं प्रकट नहीं होता है। परमानंद तत्व विकृत होने पर भी अपना स्वरूप, गुण और सभी लक्षण इस जगत में जड़ीय रस के माध्यम से बद्ध जीवों के कल्याण के सूत्र रूप में प्रकट करते हैं। तो परमानंद तत्व क्या है, विकृत हो जाने पर इस जड़ जगत में, तो भी वो क्या करता है, अपना स्वरूप, अपना गुण और अपने सभी लक्षण इस जगत में जड़ीय रस के माध्यम से कौन सा पेज था हमारा, और मैं साइड में चला जाता है ना तो एक साथ कई सारे पेज निकल जाते हैं। 381। इस जगत में जड़ीय रस के माध्यम से बद्ध जीवों के कल्याण के रूप में प्रकट करते हैं। अतः अभिधा वृत्ति द्वारा रस वर्णन में कोई कठिनाई नहीं है, यानी कि सीधे सादी बात कही है, घुमा फिरा कर नहीं कही है। जो लोग इस वर्णन को सुनकर अथवा अपना चित्त रस उदय कराने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें केवल मात्र यह स्मरण रखना होगा कि जड़ रस में जो सभी हेय बातें हैं उनका अपनी प्रक्रिया में प्रवेश न होने दें। तो आप लोगों ने यह वर्णन सुन लिया, तो वो कह रहे हैं कि इसको समझ लो। यदि आप चाहते हो कि आपके हृदय में चित्त रस का उदय हो, अपराकृत रस का उदय हो, तो आपको क्या करना चाहिए, केवल यही याद रखना चाहिए कि जड़ रस में जो हेय बातें हैं हमें उनका तिरस्कार करना है, उसको अपने हृदय में नहीं रखना है, उनको निकाल देना है, उनको हृदय में प्रवेश नहीं करने देना। प्रवेश तो होंगे बात बात में आके बैठ जाए, घर में भजन कर रहे हैं ना, सिर पे आके बैठेंगी सारी बातें, मस्तिष्क में आकर बैठेंगी, माइंड में आके, हृदय में आके बैठ जाए, आकर के जम जाएंगी ये सब बातें, निकालो से। पर पग पे जहाँ पैलट हो गए, भाई भाग जा, तू क्यों आ रहा है मेरे चिंतन में, मुझे जरूरत ही नहीं है। फिर आ गया, अरे इतनी चिंता है, रात सुबह उठते ही, रात को सोते ही, यदि रात को सोते समय ठाकुर जी के चरण युगल दिखाई दे रहे हैं दोनों प्रिया प्रियतम के, और सुबह उठते दिखाई दे तो समझ लेना भजन चल रहा है। और सुबह उठते आज ये जाना है, वह जाना है, और किसी कोई तो इतने सारे उसके कमिटमेंट्स रहते हैं कि बेचारे के पूरे ही नहीं होते। अच्छा, मानो किसी ने बुलाया, ठीक है, आपने हाँ बोल दिया, और आपको लग रहा है मैंने हाँ बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई तो क्या सोचेगा। आप एक बार मत जाके देखो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम ही सोचते रह जाते हैं, संसार चलता ही रहता है, हमने इतने सारे बंधन बांध रखे हैं। तो यही बता रहे हैं कि जितना हो सके संसार से उठो और इन चीजों को प्रवेश मत होने दो।
समझ लेना कि जो मेरा अप्राकृत रस बनना चाहिए था वहां जड़ रस हो रहा है। इसलिए राधा कृष्ण के प्रेम को लोग समझ नहीं पाए और बहुत विकृत हो गया, समाज एकदम विकृत हो गया और आज तक उठ नहीं पा रहा है। आपके भगवान ने चिरहन लीला की, आपके भगवान ने रास लीला की, आपके भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। हाँ किया ना, हमारे भगवान ने जेल में जन्म लिया, दो जगह एक साथ पैदा हुए, बोल क्या बोलता है। देवकी जी के यहाँ भी आए, यशोदा जी के यहाँ पर भी आए और तेरे जैसे असुरों को खूब मारा उन्होंने, बोल क्या बोलता है। बाद में रास देखेंगे चल। तो भगवान का जो अप्राकृत रस है इसका खूब जी भर के पार जन्माद्यस्य श्रीमद् भागवत प्रारंभ यही से होती है। तो ये लोकवत्तु लीला कैवल्यम भगवान के द्वारा बनाया हुआ ये संसार है, भगवान का मनोरंजन है और हम इसमें कर्ता बन के बैठे हैं और भोक्ता, इसका कितना भोग कर ले, इसलिए जड़ रस हो जाता है। तो भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं इस रस को हृदय में घुसने ना दें। किसी किसी अप संप्रदाय में चित्त रस को प्रकट कराने की आड़ में जड़ रस का अवलंबन किया जाता है। अप संप्रदाय, वो संप्रदाय है ही नहीं, सहजिया लोग। गुरुदेव ने उनके लिए प्रबंध पंचकम ग्रंथ लिखा और जहाँ हमारे सरस्वती प्रभुपाद का मंदिर है, जो 64 मंदिर में से एक मंदिर है राधा कुंड के पास, वहां पर जाकर के गुरुदेव एकदम लताड़ते हैं, स्त्रियों को साथ में रखते हैं, कंचन कामिनी सब कुछ चाहिए। यही लोग, इन लोगों ने रस को खराब करके रखा है। तो चित्त रस को प्रकट कराने की आड़ में क्या किया है, जड़ रस का अवलंबन किया जाता है। जड़ स्त्री में माया मां ठगनी हम जानी, कबीरदास ने गुस्से में कहा था, ये माया बड़ी ठगनी हम समझ गए। और देखो स्त्रियां भी जानती हैं कि पुरुष स्त्री शरीर से मोहित होता है तो इसको बिल्कुल इसका पतन ही करा देती है। तो तू भजन करने चला, तेरे को क्या जरूरत है। तो पग पग पर सावधान किया जाता है और इसी जड़ रस में ही, अरे भैया आपकी जोड़ी तो बहुत अच्छी है, राधा कृष्ण की जोड़ी है भैया, सीताराम की जोड़ी है, सीताराम जैसे जी के दिखाओ। तो यह बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी और घिनौनी बात है। जो जड़ रस में भगवान का रस, चित्त रस को देखता है, वो बहुत ही घिनौना व्यक्ति है। इससे जीवों का बार बार पतन संभव है, बार बार फॉल डाउन होगा, हर बार फॉल डाउन होगा। जीवों की सिद्ध देह में ही रसोद्भावना करना कर्तव्य है। परंतु ये बात सही है कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन कर रहे हैं, जिनका मुझसे योग हो गया है, उनका क्षेम कल्याण मैं वहन करता हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका बार बार पतन हो जाएगा, लेकिन जिसकी देह सिद्ध हो गई उसमें रस प्रकट होगा ही होगा। रस प्रकट होता है तभी तो, जब अप्राकृत रस प्रकट होता है तभी तो जड़ रस छूट जाते हैं। किसी भी अवस्था में इस जड़बद्ध देह में उसका संबंध पैदा नहीं होता। किसी भी अवस्था में जो जड़, ये जो जड़ देह है उसमें कभी भी अप्राकृत रस का संबंध आ ही नहीं सकता। तो लेकिन यदि हम वास्तव में भगवान का भजन कर रहे हैं तो इसी देह में वो रस प्रकट होता है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज,
गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, सरस्वती प्रभुपाद, रूप रघुनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कैसे इनके देह में कैसे लीलाएं हो रही हैं। बिलाप कुसुमांजलि, विरह में जो बिलाप हो रहा है उसकी पुष्पांजलि राधा जी के चरणों में। पग पग पे देखो आप, रस का उदय होगा, आपको लगेगा रास तो मेरे सामने ही हो रहा है, कहीं और थोड़ी है। मेरे हृदय, इसी हृदय को लेकर के तो रहना है, चाहे चित्त जगत में रहो चाहे जड़ जगत में। इसमें जड़ बस एक पात्र है, कचरा डाल लिया तो कचरा दान बन गया, और यदि उसमें अमृत डाल लिया तो अमृत दान बन गया। ये हृदय हमारा। अपराकृत रस के अधिकारी कौन होंगे? श्रृंगार रस की साधना में कई संप्रदाय के लोग स्त्री के द्वारा कुछ चेष्टाएं करते हैं, स्त्री का संकल्प लेते हैं, कुछ चेष्टाएं। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय बंगे सामाजिकता एक ग्रंथ भी लिखा प्रभुपाद जी ने, वहां पर ऐसा सब बहुत कुछ चलता था। स्त्रियों का साथ या और भी अबद्ध तरीके से जो काम भाव है उसकी घनघोर निंदा है, उसका करोड़ों जन्म, बिल्कुल करोड़ों जन्म खराब हो जाएंगे, जन्म भी नहीं होंगे, वो तो नरक में ही पड़ा रहेगा और पशु योनि में चला जाएगा। यह उनके लिए तथा समाज के लिए दुर्भाग्य एवं कलंक की बात है। तो जो लोग श्रृंगार रस की साधना करते हुए स्त्री संग करते हैं, खूब अच्छे से, यहाँ पर फिर से हम रिपीट कर देते हैं, और गुरुदेव की जो वाणी है मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ कि ये लोग श्रृंगार रस की आड़ में पर किया अपनी शिष्या को कहते हैं कि तू मेरे साथ आना, तू मेरे साथ आना, फिर मैं बताऊंगा परकिया रस कैसे होता है। तो ये अश्लीलता है, तो इनके लिए तथा समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य और कलंक की बात है। जो निषेध है, जो मना किया गया, उसको क्यों करते हो? उसे वे ही करते हैं, और फलस्वरूप अधः पतन के गर्त में सदा के लिए, यानी कि कोई चांस भी नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि 84 लाख योनि के बाद तो उद्धार हो भी जाए, लेकिन जो तृतीय योनि में चला गया स्त्री पुरुष को छोड़कर, तृतीय योनि में, अर्थात मक्खी मच्छर बन गया, करोड़ों करोड़ों जन्म मरा फिर जिया, मरा फिर जिया, मरा फिर जिया, इसका चांस ही नहीं है। हृदय को शुद्ध रखने के लिए सब बातें बता रहे हैं, तो हमेशा के लिए गिर पड़ता है। इस विषय में रस के साधकों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इंद्रिय लोलुप धर्म ध्वजियों का कोई भी कुपरामर्श नहीं सुनना चाहिए। बड़े धर्मध्वजी बनते हैं ये लोग, बात धर्म की करते हैं, पर इंद्रिया इनकी बड़ी चंचल है, इनकी सुननी नहीं चाहिए, कभी भी कभी नहीं सुनना चाहिए। अरे ये लोग तो सीता जी को भी नहीं बख्शते हैं, है ना। वो स्त्री आ गई तो क्या बोले उसके साथ, मैं कोई राम नहीं हूं जो रावण की आई हुई सीता को रख लेगा। ये इनकी आदर्शवादिता, ये धर्मध्वजी बनते हैं। धर्मध्वजी है ना। हमारी सुभद्रा जी थी, लक्ष्मण को कह के भेजा, देख राम की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भाभी की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आए। भरत जी ने माँ को लताड़ दिया, नंदीग्राम में बैठे रहे, माँ का मुख नहीं देखा, पत्नी का मुख नहीं देखा। ऐसे आदर्श समाज के लोग हैं हम। उसी समय रावण भी था, सुपर्णखा भी थी, वो भी तो उन लोगों के बीच में रह रहे थे ना। तो इस तरह से इनके कुपरामर्श, ये ऐसी सब बातें करते रहेंगे, इनका कभी नहीं सुनना चाहिए, ये मार्ग से भ्रष्ट कर देंगे। ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कुछ पूछो मत, इनको शर्म ही नहीं है, लोक लाज ही नहीं है। सांसारिक विषयों में वैराग्य प्राप्त तथा जात प्रेम व्यक्ति ही रस के अधिकारी है। तो रस का अधिकारी जिनको संसार से वैराग्य हो गया है, और जात प्रेम, हृदय में प्रेम के अंकुर फूट गए हैं,
वही रस के अधिकारी हैं। जिन लोगों का जड़ विषयों से वैराग्य नहीं हुआ हो तथा जिनके हृदय में अभी भगवान के प्रति शुद्ध रति पैदा नहीं हुई हो, ऐसे लोगों का रस में अधिकार नहीं है। वो रस को ना सुने। ये गीत गोविंद में पहले से लिख दिया गया है, हर कोई इसका अधिकारी नहीं है। हृदय एकदम बिल्कुल सुंदर है, एकदम बढ़िया पवित्र है, तो वहां पर ही भगवान है। आप देखो, अब मैं अभी की बात नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ समय पहले की बात कह रही हूँ। द्वारकाधीश मंदिर में लगता तो ऐसे कि द्वारकाधीश है, लेकिन वहां पर है ना पुष्टि मार्ग की रूप से होता है। और आते आते भगवान के जो अपराकृत रूप के दर्शन होते हैं, और इस समय अपराकृत भाव, हम तो मंगला के कंगला है, मंगला नहीं मिलेगी तो हम जिए ही नहीं पाएंगे। और बस ठाकुर जी के चरणों में कितने प्रेम से गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुंदर कहने के साथ ही आंखों से अविरल अश्रुधाराएं बहती हैं। ठाकुर जी सामने से दर्शन देते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। जीव, तू मेरे पास आया है, मैं तेरे पास ही हूँ, कहीं और नहीं हूँ। देख, ये संसार फीका है, यहाँ आसक्ति मत लगाना। यहाँ तेरे को जड़ कलेश मिलेगा, दुख मिलेगा, कुछ भी नहीं है। इधर कुछ भी नहीं है, शांति नाम की वस्तु ही नहीं है। और जीव पुकार पुकार के कहता है, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूरत, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीत, मंगल निशांत लीला, मंगल ही मंगल की बात होती है। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। मही भार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गज के हित नंगे पाँव भजे, द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। मही भार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। आराम से ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, सुबह सुबह अपनी मंगला लेकर के, अपना कल्याण करने के लिए ठाकुर जी के सामने बैठो। प्रेम करो, खूब प्रेम करो। अपने मंदिर को ऐसे सजा दो, जो कुछ उपलब्ध हो, तुलसी से, पुष्प से, गंध से, सुगंध से, जो कुछ हो, आपके ठाकुर जी, ये आपके हृदय में वही बाहर है, वही बाहर है, वही अंदर है, और कहीं थोड़ी है। तब तो कल्याण की बात है। तो धीरे धीरे, और ये निश्चित है, ये मैं अनुभव की बात कहती हूँ, वैराग हो जाएगा। हम देख रहे हैं ना, कभी कभी गलतियां भी बहुत होती हैं। किसी को शिक्षा गुरु मान लिया और उसकी अवज्ञा कर दी, अपमान कर दिया, तो इसका फल कौन भोगेगा? दीक्षा काल करे आत्मसम। भगवान श्री कृष्ण जिस समय हमारी दीक्षा होती है, उसे अपने समान ही बना लेते हैं, शिक्षा गुरु को भेजते हैं। उसका अपमान, उसकी अवज्ञा, उसका फल कौन भोगेगा? तो बहुत गलतियां भी हमसे होती हैं। भोक्तव्यम भोक्तव्यम अवश्य में भी भोक्तव्यम, पुण्य और पाप भोग नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब षडंग शरणागति हो जाती है कि श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। विष्णु पिता मैंने कहा, कहीं वो कुछ कहा कृष्ण मुझे बचा लो, एक बार भी नहीं कहा मुझे बचा लो। निकल जाने दो इस खून को, हो जाने दो मेरा हृदय शुद्ध। तो जिनके हृदय में एक तो जड़ विषयों से वैराग्य नहीं हुआ है तथा जिनके हृदय में शुद्ध रति पैदा नहीं हुई है, ऐसे लोगों का रस में अधिकार नहीं है। यदि ऐसे व्यक्ति रस में अनधिकार चेष्टा करते हैं
तो वे अवश्य पथभ्रष्ट होकर दुराचार में फंस जाते हैं, आते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। ऐसे आपके आसपास हजारों उदाहरण होंगे। भजन इतना आसान थोड़ी है। अर्थलोलुपता, वेल्थ एंड वुमेन और वाइन, मद्य, मांस, ये ही सब है तो उसका गर्त में चला जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, दुराचारी बन जाएगा। जिनके हृदय में प्रेम प्रकट हो चुका है, ऐसे जात प्रेम व्यक्तियों के हृदय में जो भाव सहज उदित हुआ है वह रस है। तो प्रेम और रस साइमल्टेनियसली हृदय में आते हैं। जब प्रेम आता है तब रस और आनंद ये सब एक साथ हो जाता है। रस ही है वयम लब्धवा आनंदी भवति। और रसो वही साहा, भगवान रस स्वरूप है। 5 प्रकार के रसों से हमें मिलते हैं। पहले उनका ऐश्वर्य भाव, धीरे 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 ऐश्वर्य भाव भी तिरोहित हो जाता है, मधुर भाव आ जाता है। वैसे तो यशोदा का और कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो भी हृदय को बड़ी मोहित करती है। ये कन्हैया ने ऐसे ऐसे काम किए ना, वहां पे प्रतिबिंब है, मणियों के वो लगे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप नंद भवन में गए होंगे तो वहाँ पे आज भी नंद महल बना है। तो वहाँ पर जो 84 खंबा जो स्थान है ना दाऊजी में, तो मणिया है। तो कृष्ण उसका चेहरा देखते हैं अपना और उनको लगते हैं कि कोई इसके अंदर आ गया। तो उसको कहते हैं तेरे को माखन मैं नहीं दूंगा। तो उनको लगता है सामने वाला भी मना कर रहा है। तो जाके मैया के पास चले जाते हैं, मैया इसको माखन मत देना। तो मैया अपनी लाला की ऐसी बातों को सुन सुन करके विमोहित हो जाती है। तो बांसे रस भी बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मधुर रस में क्या है, चारों तरफ सखियां खड़ी है, सखा खड़े हैं, आनंद ही आनंद बरस रहा है। तो ये तीनों सहज में उदित हो जाते हैं, इसी को रस कहते हैं। रस विचार में केवल यहाँ तक विचार होता है कि इस रस में कौन कौन सा भाव किस प्रकार से संयोजित है, इस रस में कौन सा भाव आएगा। रस साधन अंग नहीं है, रस साधन अवस्था नहीं है, सिद्ध अवस्था है भाई। तो हमारा भजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं, तो देख लेना हमारे हृदय में प्रेम और रस है कि नहीं। प्रेम और रस आ गया तो भजन सिद्ध है। जब कवि कर्णपुर एक महिला उनको पानी पिला रही थी, उसी तरफ आकर्षित हो गए। तो अब उस महिला के पीछे पीछे घर तक चले। आज ही मेरी आंखों में कैसा दोष है। घर पर चले, पति अच्छा था, उसने कहा कि चलो संत आए हैं, बैठो प्रसाद दे दो। प्रसाद दिया तो क्या आप कुछ चाहते हैं? बोले हाँ। तो उसकी पत्नी से कहा तेरे जो जूड़े के पिन है ये मुझे दे दे। क्यों? तो कहा मांग रहे होंगे ऐसे ही, दे दिया। तो उस पिन से अपनी आंखें फोड़ डाली। किन आंखों में ऐसा दोष है, ये जहां चाहे वहां अटक जाती है, भटक जाती है। अश्रुधारा बह निकली, अंधे हो गए, चल पड़े वृंदावन की ओर। कृष्ण ने कहा मेरे लिए इसने संसार से छोड़ दिया है, संसार से इसने अपनी आंखें फोड़ डाली है। तो खुद ही आ गए और लेकर के चले। रास्ते भर कृष्ण कर्णामृत गाया और बिल्वमंगल और बिल्वमंगल भी 700 वर्ष तक रहे। तो ऐसा कहते हैं कि खुद कृष्ण उनको वृंदावन लेकर के आए। तब भी गुरुदेव कहते हैं कि उनको भी हम सिद्धावस्था नहीं कह सकते। अभी सिद्धावस्था गोपियों की है। फिर हम अपने आप को कितना ग्रेट देखो, जितना दैन्य 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 और ये सब आएगा तो लगेगा हाँ मेरे हृदय में तो कुछ अभी हुआ ही नहीं है। शुद्ध अवस्था ऐसी होती है, प्रेम और ये सब एक साथ आ जाएंगे। फिर उनकी बातें होंगी, अपनी बातें थोड़ी होंगी। मेरे हृदय में तो ये भर रहा है, मेरे हृदय में तो ये भर रहा है, मेरे हृदय में भर रहा है। तो भर रहा है तो निकालो, भजन करो और ऊंचे उठो।
कितने जन्म लग जाएंगे, एक जन्म की बात है क्या। तो यहाँ पे बताया कि रस साधन अंग नहीं है। अतएव कोई यदि यह कहे कि आओ मैं तुम्हें रस साधन की शिक्षा दूं, तो वह बड़ा धूर्त है और यह बड़ी मूर्खता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, किसी से कुछ मत मांगो, अपना भजन बढ़ाओ। कृष्ण खुद देंगे, आकर के देंगे। फल बिक्री को कौन कृष्ण के पास ले गया बताओ। राम को शबरी के पास कौन लेके गया, निषाद के पास कौन लेके गया, यज्ञ पत्नियों को कौन लेकर आया, किसने किया। गुरुजी भी क्या कर लेंगे। साधन 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 करना पड़ेगा। साधन कुछ करे नहीं, वहां से कुछ हो जाए, या हम रोना रोते हम तो ऐसे वैसे, कुछ नहीं होगा इससे। तो बता रहे कि 5 भाव है। रस रूप प्रक्रिया में निम्नलिखित 5 पृथक भावों का समावेश है। पहला तो है स्थायी भाव, परमानेंट, जो हृदय में आके बैठ जाता है। दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा है सात्विक भाव और 5वां है संचारी भाव, या जिनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव तो रस का मूल है और जो विभाव है वो रस का कारण है। अनुभव रस का कार्य है, ये स्पष्ट करेंगे आगे। और सात्विक भाव रस का कार्य विशेष है और संचारी या व्यभिचारी भाव रस के सहायक हैं। विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी भाव समूह स्थायी भाव को स्वाद्यक्त अवस्था में लाकर रसावस्था प्रदान करते हैं। तो ये जो विभाव, अनुभव इत्यादि हैं, ये स्थायी भाव को कहाँ तक ले जाते हैं, रस की आस्वादनिया तक ले जाते हैं, जहाँ रस का आस्वादन हो रहा है। यहाँ पर ठाकुर जी, तो अब देखो वही भैया भीम है, वही भैया युधिष्ठिर है, लेकिन अर्जुन के साथ कुछ और ही है। पात्रता में अंतर आ गया ना। नंद जी के साथ कुछ और है और बसदेव तो कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाए। कृष्ण तो यज्ञ क्यों किया फिर। कृष्ण को समझ लेते तो 84वें अध्याय में वसुदेव के यज्ञ का वर्णन आता है। और नारद जी ने भागवत में साफ कहा है, घर में भगवान बैठे हैं, वसुदेव समझ ही नहीं पा रहे। वसुदेव विशुद्ध सत्य वाले हैं। तो विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये स्थायी भाव तक रसास्वादन, रस का आस्वादन किया जाना चाहिए। तो रस का आस्वादन कौन करता है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जब उनकी परिक्रमा चलती है तो उत्फुल्ल होता है, रोम रोम रोंगटे रोंगटे उनके प्रसन्न रहते हैं, उनको दिखता रहता है। राधा कुंड में घुसते उनको किशोर जी के दर्शन हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमने स्नान किया, उनका देखने के साथ ही उनके हृदय में ना जाने क्या क्या होता है। तो ये सब बताने के बाद कह रहे हैं कि विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी भाव स्थायी भाव को स्वाद्यक्त अवस्था में ले जाकर रसावस्था प्राप्त कराते हैं। विस्तार से वर्णित होने पर इन सब विषयों का उत्तम रूप से परिज्ञान होगा। हम विस्तार से बताएंगे, खुद ही कह रहे हैं, किंतु जब तक साधक जन रस का आस्वादन नहीं करते तब तक यह प्रक्रिया आत्मगत नहीं हो सकती। आस्वादन करोगे तब आत्मा, उनकी आत्मा रसमयी बन गई। दोनों प्रिया प्रियतम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवन निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममा। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम की बात है। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवन निधने नित्यम
राधा कृष्ण गतिर्मम, वहां पे अब रस ही रस बहेगा, मधुर रस की बात है। उद्धव जी को भी समझा दिया किशोरी जी ने, जे प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तू क्या भक्ति करेगा, हमसे पूछ प्रेम क्या होता है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर डिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। कहीं का नहीं छोड़ा कि श्याम सुंदर ने मेरे, संसार से तो पहले वैराग्य करवा देते हैं। और अच्छा आश्चर्य की बात देखो, संसार से वैराग्य करा देते हैं और हमें संसार के लोगों से प्रतिष्ठा चाहिए। और भगवान कह रहे कि हट, यहाँ से हट, इधर से हट, और ऊपर उठ, और ऊपर उठ। अरे मैं इतना भजन करती हूँ, लोग मुझे पूछते भी नहीं। मैं इतना भजन करता हूँ, लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं है। भजन तो उनका है, बड़ा नाम हो रहा है। हमसे पहले भी तो कितने लोग भजन करके गए, उनका भी तो नाम था, आज कुछ दिखाई नहीं देता। इस भगवान की अनंत सृष्टि में कहाँ गुप्त हो गए वो लोग, कहाँ विलीन हो गए, कौन जानता है। नाम और प्रतिष्ठा से भजन का कोई रिलेशन नहीं है। भगवान चाहते हैं, प्रतिष्ठा विष्ठा है, टट्टी है, टट्टी का लेप है, इसको क्या चुपकाना है। तो यह प्रक्रिया आत्मगति हो जाती। रस जानने का विषय नहीं है भाई, इसकी तो अनुभूति होती है, अनुभूति आस्वादन का विषय है। जिज्ञासा और संग्रह, ये दोनों ज्ञान की प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं। शुरू में जिज्ञासा होती है और संग्रह, ज्ञान का संग्रह किया जाता है। उनकी समाप्ति न होने तक ज्ञान की चरम प्रतिक्रिया रूप आस्वादन प्राप्त नहीं होता। तो जिज्ञासा संग्रह करने चाहिए। जब ज्ञान की चरम प्रतिक्रिया हो जाती है, जब आस्वादन हो जाता है, खूब आस्वादन होने लगता है, तब कहाँ भटकाव है, कहाँ जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, जहाँ जाओ वहीं पर। अभी देख लो, यही नवदीप इधर ही है, कहाँ है, तुम्हारे पास ही है। किधर है? जमुना यहीं पर है। सबई भूमि गोपाल की कबो नवावशीष, सब कुछ इधर ही है। अभी 3-4 दिन पहले खबर है कि बांके बिहारी में 2 स्त्रियां दब के मर गए। हम कह रहे हैं कि भीड़ में मत जाओ, भजन कर लो। तो कहेंगे हमको बांके बिहारी जाने से मना कर। नहीं, कोई क्यों मना करेगा, कोई क्यों मना करूं मैं। खूब जाओ पर मरने मत जाओ। भगवान का भजन करो, ध्यान करो। भगवान ध्यान मंगल है, श्रवण मंगल है, भुवन मंगल है। वो हमारी आत्मा की पुकार पग पग में सुन रहे हैं। रस की चमत्कारिता होनी ही चाहिए। तो उसकी समाप्ति न होने तक ज्ञान की चरम प्रतिक्रिया रूप आस्वादन प्राप्त नहीं होता। हम लोग साधारणतया जिसे ज्ञान कहते हैं वह या तो जिज्ञासा है या संग्रह। आस्वादन के बिना रस की स्फूर्ति नहीं होती। तो ज्ञान में बस जिज्ञासा है हमारी, और हमने बस जान लिया, मान लिया, संग्रह कर लिया नॉलेज। आई हैव रेड दिस, आई हैव गॉन थ्रू दिस, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये किताब पढ़ ली, मैंने ये हो गया, मैंने ये सुन लिया, वो सुन लिया, खाक भी नहीं सुना, यदि रस की उत्पत्ति नहीं है तो रस पहुंचेगा भगवान के भजन तक, और संसार से त्याग, भगवान से प्रेम, ये होते 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 हैं, एक साथ नहीं होते, एकदम नहीं होते, होते होते होते। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो अभी हमने ये किया रस रूप प्रक्रिया में 5 भाव, उसमें एक लाइन आई थी यहाँ पर कि संचारी या व्यभिचारी भाव समूही ये स्थायी भाव स्वादत्व अवस्था में लाकर रसावस्था प्रदान करते हैं। दीदी, स्वादत्व अवस्था, स्वाद आस्वादन अवस्था, आस्वादन, स्वाद आस्वादन करना। और दीदी दीदी ये जो इसमें ये लाइन ये है, ये जिज्ञासा और संग्रह,
एक एक करके बोलो। जिज्ञासा और संग्रह ये दोनों ज्ञान की प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं। प्राथमिक है। इसके क्यूरियोसिटी, हाँ जी, हाँ, और ज्ञान, हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ये सब, लेकिन जब तक रस नहीं आ रहा है तब तक हम खाली ज्ञान और संग्रह तो करते हैं, और क्या करते हैं। दीदी फिर इसमें अगली लाइन जो है, उनकी समाप्ति ना होने तक ज्ञान की चरम प्रतिक्रिया रूप आस्वादन प्राप्त है। ये थोड़ा सा जब तक ज्ञान और संग्रह चलता रहेगा, जब चरम अवस्था में आ जाएंगे तब रसास्वादन होने लग जाएगा, तब ये ज्ञान और संग्रह छूट जाएंगे। राधे राधे दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। दीदी आवाज आ रही है मेरी? हम्म। दीदी ये इसका क्या मतलब हुआ, लक्षणावृत्ति और अविद्यावृत्ति, अभिदावृत्ति? अभिदावृत्ति कहते हैं सीधी सादी बात, मेरा घर गंगा पर। अभिदा और लक्षणावृत्ति में घुमा फिरा के बात कहते हैं, सीधे बात ना कह करके घुमा करके बात कही जाती है। लेकिन शास्त्रों में सब अभिदावृत्ति है, घुमा फिरा के कुछ भी नहीं कहा गया है। घुमा फिरा के कहते तो कभी भी भागवत ग्रंथ में लीला का वर्णन होता ही नहीं। भगवान ने जितनी भी लीलाओं का वर्णन किया है सब सीधे साधे शब्दों में किया है। लेकिन संसार के जो रस हैं, आप देखो ना, बात कुछ और होती है, कहते कुछ और है। कुछ और ढंग से कहते पर कहना कुछ और चाहते, डबल मीनिंग वाली बातें जो होती है, कहना कुछ और है, कहते कुछ और है, इस तरह से होता है। दंडवत दीदी। दीदी जैसे हम लोगों ने कभी भागवत घुमा के नहीं, जैसे हमने कभी भागवत पढ़ने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हमने सुनी है, तो क्या उसका भी परिणाम मिलता है? नहीं, उसका परिणाम जब मिलेगा जब वक्ता बहुत शुद्ध हो, और वो शुद्ध भागवत ही कह रहा हो, शुद्ध भागवत ही कह रहा हो, और शुद्ध एकदम जो भागवत का कंटेंट है, भागवत का विषय वही बता रहा हो, और श्रीमद् भागवत के नाम पर कुछ और नहीं कर रहा हो, तो उसका फल मिलेगा। ये तो गीता में पूरी भागवत पहली बार आपसे सुनी है, और तो मैंने किसी से अभी भागवत पूरी नहीं सुनी कभी। तो ये तो आप देखें कि आपको शुद्ध, आपके हृदय में कितना असर पड़ा। और भी एक चीज है, बहुत असर पड़ा दीदी आप ये मानोगे, मैं इतने मतलब ठीक है, मैं मठ भी जाती, सब कुछ करती है, 20 साल से लगी भी हुई हूँ, लेकिन मुझे ना मतलब फिर भी ऑफिस में जाना, वहाँ और कुछ और यहाँ, तो वो थोड़ा, अब जब मैं अब आपसे सुनी है ना, मेरे को हर टाइम मेरे मतलब मन से मतलब वही भगवान का वो लगा रहता है। हाँ, तो आप और भी और भजन कीजिए, और भजन कीजिए। कृष्ण जब तक प्रसन्न नहीं हो जाए तब तक करते ही रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी घर वाले पेज में आपने बताया था 370 पेज में तीसरी लाइन है, परमानंद तत्व विकृत होने पर भी अपना स्वरूप गुण और सभी लक्षण इस जगत में जड़ीय रस के माध्यम से बद्ध जीव के कल्याण के सूत्र रूप में प्रकट करते हैं। दीदी ये हाँ, परमानंद बिगड़ भी जाए लेकिन जड़ जगत के जितने जीव हैं उसमें वो प्रकट हो ही जाता है। अर्थात जैसे कि अभी इन्होंने बताया ना उषा जी ने कि भागवत है, हो रही है, जा रहे हैं, तो परमानंद प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। जबकि विकृत है परमानंद, अर्थात हम परिवार में, स्त्री पुरुष में, जहाँ वहाँ परमानंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो एक दिन प्रकट हो जाता है कि परमानंद यहाँ नहीं, देखो यहाँ पर है। तो परमानंद जहाँ भी होगा वो अपना रूप दिखाई देगा। यानी जहाँ पे हमें आनंद चाहिए, जैसे हमें कृष्ण की हर चीजों में हमें आनंद मिलता है, मगर हम जड़ीय संसार में मतलब फंसने के कारण हम उस आनंद को समझ नहीं पा रहे। मगर लेकिन परमानंद आ ही जाए, वहाँ पे परमानंद अपना स्वरूप दिखाई देगा। तुम जड़ रस में रहते रहते मंदिर चली जाओगी, रहते भागवत पढ़ने, भागवत मतलब कोई भी ध्यान विधान पढ़ने बैठ जाओगी, तो परमानंद तो अनुभूति हो ही रही है, तभी तो ये सब छूट रहा है। परमानंद का अनुभव नहीं होता तो ये सब छूटता नहीं, कभी भी नहीं छूटता। यानी हमें आनंद अनुभव होता है, हमें मतलब बीच बीच में। हाँ, ठीक है। और
ठीक है, प्रश्न तो भेज दिए हैं, तैयार कर लो उत्तर। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, और कुछ भी प्रश्न मैंने भेज दिए हैं दीदी, वो कल की क्लास के लिए। प्रश्न क्या हुआ है? हरे कृष्णा दीदी, क्या कह रही हो? हरे कृष्णा दीदी, जगत प्रणाम। हाँ, मैं कृपा कटाक्ष पर प्रश्न की बात कौन कह रहा था, क्या कह रहे थे प्रश्न के लिए? अनुराधा दीदी कह रही थी दीदी कि उन्होंने आपको कल की क्लास के क्वेश्चंस भेज दिए हैं, तो आपको ग्रुप में भेज दीजिए, ये कह रही है अनुराधा दीदी। अच्छा, और इन्होंने भेजे अनुराधा खंडेलवाल ने, वो कैसे थे दीदी? ये डे वाइज बना रहे हैं, अलग अलग। हाँ, कोई ओके, बना रहा है, हाँ, कोई ठीक है, बना रहा है। तो अंडरस्टूड। आपके पास 4 दिन के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 डेज के बहुत डिफरेंट। सुंदर, जी जी, ठीक इस है। तरह। मैं तो एक हाँ, दिन के आपने भेज दिए, हाँ, एक दिन के भी आपने और भेजने। क्लास के बाद भेज देती हूँ। हरे कृष्णा देवी, जगत प्रणाम। बोलो। दीदी, हम भजन तो नहीं कर पाते, पर हमारे मन में ऐसी भाव आती रहती है कि हमारी भजन नहीं हो रही है, हमारी भजन नहीं हो रही है। और क्या हम इसको भजन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? भजन नहीं हो रहा तो उसको भजन कैसे कहेंगे? भजन नहीं हो रहा है, पर समय क्या भाव में नहीं कर रहे हैं, बाहर जाना आना, तो हमारे मन में होता है भगवान ने, देखो, हमारे भजन टूट रहा है। भगवान ने भजन के लिए सबको समान रूप से समय दिया है। इतनी भीड़ भाड़ में, इतने समय में भी जो आप पसंद का काम चाहती हो वो निकलता ही है ना टाइम। इसी प्रकार से हमें भी मिल ही जाता है। तो जितना समय दे रहे हैं भगवान, उसमें पूरा भजन करो। भगवान ने व्यवस्था सबको समान रूप से दी है। 24 से 24 घंटे काम कर लो, उसमें भी भजन का समय निकल ही जाएगा। वो निकालना ही है और निकलता भी है। सारी, हमसे पहले भी, हमारे साथ वालों को भी, सबको भगवान ने दिया है, सबको। धीरे धीरे जब बहुत बढ़ जाएगा तो भगवान बहुत कुछ काम कट ऑफ कर देते हैं। तो तुमको जो काम भगवान को लगेगा ये एक्स्ट्रा कर रही है, उन सब कामों को भगवान बिल्कुल सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एकदम हटा देंगे। धीरे धीरे तुमको ऊपर उठा देंगे, पर भजन करना पड़ेगा। धीरे धीरे सब छूट जाएगा। तुम्हें लगेगा कि मैं कितना करती थी, कुछ भी नहीं करती हूँ, मेरा जीवन तो अब भी चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सबके लिए यही प्रोसेस है। दिस प्रोसेस अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, कृपा कटाक्ष बताओ, करूँ? कौन विनीता है? कौन बोल रहा है? रेवती दासी। हाँ, रेवती दासी। रेवती दासी जी, हाँ गाइए, ठीक। इंद्र मंद्र वंदिते त्रिलोक शोभहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र मनुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संकटे सदा करीषसे हमा अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थित प्रवाल वाल पल्लव प्रभा अनाग्र कोमले वरभय सुभत करे प्रभुत संपदालये सदा करीषसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंग रंग मंगल प्रसंग भूरिवा सवि भ्रमं समं भ्रमं मृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंदनंदने सदा करीषसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् तदेत्र स्वर्ण चंपक प्रदीप गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्ते कोटि
शारदेन्दुमण्डल विचित्र चित्र सञ्चर चकोरिषावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षि भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यदण्डिकुञ्जराज कामकेलिकोविदे सदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षि भाजनम् अशेषिहाव भावदीर्घहारि पोषिते प्रबोधिशाति कुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दिहासि चूर्ण पूर्णसौखि सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षि भाजनम् प्रणाल्यवालवल्लरी तरङ्ग दौलते लतागलासलोलनीलोचनावलोकने नलुल्ललिल्लमिन्मनो मुग्धमोहनाशिते कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षि भाजनम् सुवर्णिमालिकाचित त्रिरेखकाम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणा त्रिरत्नदीप्तिदीदति सलोलनीलकुन्तला प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षि भाजनम् निताम्बबिम्बलाम्बमान् पुष्पमेखलागुने प्रशस्तरत्नकिङ्कणी कलाकमन्दिमञ्जुल करीन्द्रशोण्डगण्डिका वरोह शोभगोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षि भाजनम् अनेकमन्त्रनादमुञ्ज नूपुरवसफलत् समाजराजहंसवंश दिग्विनाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडिम्ब चारुचक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षि भाजनम् अनन्तकोटिवैष्णुलोक नम्रपद्मजातिते हिमादिजापुलोमज विरिञ्च जवलप्रदे अपार सिद्धिरिदिदिग्धि सत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि हमां कृपाकटाक्षि भाजनम् महेश्वरी क्रियेश्वरी सदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासुनेश्वरी रमेश्वरी जमेश्वरी प्रमोदिकानुनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते कृतां सकं निशमिमानुनन्दनि करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षि भाजनम् भवेत् देव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा वृजेन्द्रसूनु मण्डलं प्रवेशनं कदा करिष्यसि
मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत दीदी। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद।